ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपने ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया, डायरेक्शन कंप्लीट हो गया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने नया टॉपिक आज ले रहे हैं जो बहुत अच्छा टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड में आरएस में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पटवार और कांस्टेबल में तो है ही है ये टॉपिक, इनमें भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है अपना वो है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। तो आज अपने रैंकिंग टेस्ट के बारे में समझते हैं कि रैंकिंग टेस्ट है क्या और रैंक किस हिसाब से देते हैं, क्या मतलब बेसिक क्वेश्चन कैसे बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं इसका आज अपने, है ना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों रैंकिंग टेस्ट। अब इसमें ना फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें स्कूल लेक्चरर की, तो उसके अंदर ना ये टॉपिक इस हिसाब से दिया हुआ है कि रैंकिंग टेस्ट प्लस टाइम सीक्वेंस। इसके अंदर ना एक शब्द और ऐड कर दिया इसने, टाइम सीक्वेंस। ये शब्द टाइम सीक्वेंस तो अपने ना इसी का एक पार्ट होता है, रैंकिंग का ही पार्ट होता है टाइम सीक्वेंस का। अभी किस हिसाब से इसको डील करेंगे आज अपने इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जो रैंकिंग टेस्ट है, जो क्रम परीक्षण है, क्रम, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 100 कैंडिडेट है, क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें अगर टेस्ट लिया, सबका टेस्ट हुआ, एक कॉमन टेस्ट क्लास में 100 के 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, उसके अंदर मान लीजिए राम का स्थान आया ऊपर से, मतलब टेस्ट में 1 नंबर पोजीशन से लेके उसका स्थान आया मान लीजिए 25वां, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो राम का अगर आगे से स्थान, ऊपर से स्थान, बाएं से स्थान 25वां आता है, तो पीछे से उसका स्थान कौन सा है, इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर अपने पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। पहला अपने को क्या ध्यान देना है इसमें, देखिएगा मैं थोड़ा सा पहले ड्राफ्टिंग कर देता हूं इसकी। अपने को सबसे पहले एक लाइनिंग करनी है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी हिसाब से बनेंगे कि किसी पंक्ति में, किसी कक्षा में, किसी पंक्ति में बाएं से सुरेश का स्थान ये है तो दाएं से बताओ, कुल इतने बच्चे हैं तो ये बताओ, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है अपने से ये। तो हमेशा याद रखना इसमें एक तो लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन। अब 3 ही चीजें होती है इसके अंदर, एक तो होता है बायां मतलब लेफ्ट, एक होता है दायां मतलब राइट, और एक होता है कुल मतलब टोटल। ये 3 चीजें होती है 99% केस में, ऑलमोस्ट 100% केस में यही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना अपने को, देखिएगा 3 चीजें हैं, बायां, दायां और कुल। एक लाइन है ऐसे, जैसे ये लाइन है, तो इसमें ये साइड कौन सा है, बायां साइड है, और ये दायां साइड है। ये बायां साइड है और ये दायां साइड है, अपने पास लेफ्ट और राइट है। तो अब देखिएगा कि इस पंक्ति में कुछ एक कैंडिडेट बैठे हैं, अपने को नहीं पता कितने बैठे हैं, तो वो आपको बताएगा कि सुरेश यहां बैठा है तो बाएं से 15 नंबर है, दाएं से 25 नंबर है, तो कुल बताओ। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप कोई भी एग्जाम प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे ना, तो लास्ट की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन के लास्ट की लैंग्वेज है वो 2 प्रकार की मिलेगी। या तो वो आपसे पूछेगा कि कुल कितने हैं बताओ, या ये पूछेगा बायां या फिर दायां स्थान। ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैं 99% केस की बात कर रहा हूं, 99% केस में ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। अगर बायां और दायां, अब इस चीज को सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर अपने को किसी पंक्ति में बायां और दायां स्थान दोनों दे रखे हैं, तो वो देखो बायां भी दे दिया, अगर आपको बायां भी दे दिया, दायां भी दे दिया, तो क्या बचा, कुल ही तो बचा, टोटली तो बचा, वो ही पूछेगा आपसे, और तो कुछ पूछ नहीं सकता। और अगर मान लीजिएगा कुल दे दिया आपको, ये भी बता दिया, इन दोनों में से कोई एक चीज बताएगा, तो जो तीसरी बचेगी वो पूछेगा। 3 चीजें होती है दोस्तों, आराम से समझ लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। 3 चीजें होती है, मैं जो बेसिक
करा रहा हूं आपको, इसी से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। बाद की वीडियो में तो अपने क्वेश्चन उठाएंगे, वो तो मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, आपको यहीं से समझ में आना चाहिए सब कुछ। तो दोबारा सुनिए, 3 चीजें होती है, बायां, दायां और कुल। 3 में से 2 चीजें आपको गिवन होगी, दी हुई होगी, दोनों को या तो जोड़ना या घटाना है और कुछ नहीं करना। या तो रैंकिंग टेस्ट में जोड़ना होता है या घटाना होता है, इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब, गुणा, भाग कुछ नहीं होता। अब जोड़ना कब है, माइनस कब करना है? मान लीजिए आपसे पूछे कुल कितना है, कुल का मतलब क्या होता है? टोटली तो होता है, टोटली तो होता है। अरे यार अगर अपने से पूछे कि सारे विद्यार्थी कितने, टोटल कितने हैं, तो जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। और अगर बता दिया सारे 100 हैं तो फिर घटा दो, उनमें से माइनस कर दो, आंसर निकल जाता है, उसमें क्या दिक्कत है सर? तो ये 2 ही चीजें होती है सर, या तो आपको कुल ज्ञात करना है या बायां या दायां स्थान ज्ञात करना है, पोजीशन ज्ञात करनी है, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, वो अपने को डिसाइड करना होता है इसके अंदर। तो फिर देखिए, मैं एक बार फिर बताता हूं आपको, ये चीजें मैं हटा देता हूं यहां से। ये 3 चीजें मैंने ऊपर लिखी है, बायां, दायां, कुल, 3 ही चीजें होती है। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीजें मिलेंगी, उसमें से 2 दी हुई होगी, 1 निकालनी है। अगर 2 नहीं दी है तो कोई हिंट दे देगा, कोई जरूरी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा। एक पंक्ति में राम का बाएं से 10वां स्थान है, दाएं से 20वां स्थान है, कुल बताओ। इतना लोकल क्वेश्चन भी नहीं आएगा दोस्तों। लैंग्वेज में थोड़ा सा फेयर करेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, लैंग्वेज में करेगा, लैंग्वेज से अपने को हिंट देगा भी इधर से इतना स्थान है, इधर से इतना हटा दो, इसको आगे खिसका दो, पीछे खिसका दो, इसी टाइप से मतलब लैंग्वेज में बनाना है क्वेश्चन को। तो अब देखिए इसको याद, बायां और दायां ये क्लियर होना चाहिए भाई। अब मैं मोस्टली देखता हूं क्लासेस में कैंडिडेट्स को, कईयों को तो बायां और दायां क्लियर नहीं होता, उनको पता नहीं होता भी कि बायां साइड कौन सा है, दायां साइड कौन सा है। ठीक है, तो आप ऐसे याद करो, बाएं को लेफ्ट कहते हैं, इसको राइट कहते हैं, ऐसे है। तो एल और आर, अगर अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है तो पहले एल आता है फिर आर आता है। अगर ये भी नहीं याद है तो फिर एक चीज और है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये पढ़ा है, चलो इसको ऐसे याद रख, बी मतलब बायां, बी, और डी मतलब है दायां। तो बी पहले आता है, इधर बायां उधर दायां, बस बात खत्म। 2 चीजें देखो दोनों साइड से जैसे मर्जी, कई इंग्लिश में बायां दायां समझ में नहीं आता, लेफ्ट राइट समझ में आता है। तो एल लेफ्ट बायां, राइट दायां, तो एल पोजीशन नंबर 12 पे आता है, आर 18 पे आता है, तो ये पहले आता है। बी एल का नंबर कौन सा होता है? 12, आर का कितना होता है? 18, तो 12 तो पहले ही आएगा, 18 बाद में आएगा। ऐसे नहीं आता, अभी लेफ्ट राइट नहीं जानते जी, बायां दायां जानते हैं। तो ये लो जी, बी 2 पर आता है और डी 4 पर आता है, तो फिर बी पहले आ गया, डी बाद में आ गया। आपको इस टॉपिक में बायां दायां सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन को जो मर्जी ले लो, उसमें बायां दायां जिक्र होगा ही होगा, क्योंकि बाएं दाएं के बिना ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हाँ, अगर ये कह दे कि एक पंक्ति में आगे से, आगे का मतलब बायां ही तो होता है भाई, आगे से पोजीशन तो यहीं से शुरू करूंगा। इस पंक्ति में कैंडिडेट बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 12 जितने मानने मान लो, तो बाएं से शुरू करूंगा। लाइन तो यहीं से करते हैं, देवनागरी लिपि में अपने यहीं से होती है। तो 1 2 3 4, तो चाहिए आगे से कह दे चाहे बाएं से कह दे, मोस्ट ऑफ केस में बाएं से बोलेगा ये। ठीक है, आगे का मतलब बायां, इस हिसाब से अपने को दिमाग में होनी चाहिए ये चीज भाई। तो मैं फिर बता रहा हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बायां दायां, बी बायां, डी दायां। बी पहले आता है, डी बाद में आता है, बायां इधर हो जाएगा, दायां उधर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेना, प्रश्न में 3 चीजों में से 2 चीजें मिलेगी, नहीं तो 1 मिलेगी, दूसरी निकालनी पड़ती है, मतलब हिंट दे देता है दूसरी के लिए। फिर दूसरी क्लियर होते ही तीसरे का आंसर अपने आप दोनों को या तो जोड़ दो। अगर ये दोनों दी हुई है, ये बायां दायां, तो दोनों को जोड़ दो, उतरा गया। और दोनों में से 1 ज्ञात करनी है, ये कुल दे दिया तो इसमें से 1 घटा दो, आंसर निकल जाता है। इतना सही टॉपिक होता है, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, ज्यादा मेहनत वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। अब अपने ना एक इस चीज को थोड़ा सा और ड्राफ्टिंग करते हैं, समझते हैं बेसिक चीज इसमें होता क्या है और क्या होता है इसमें। तो अब देखिएगा इस चीज के अंदर क्या होता है कि मैं अभी रैंकिंग टेस्ट की बात कर रहा हूं, टाइम सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूं। टाइम सीक्वेंस फर्स्ट ग्रेड में, आरएस में, इनमें बड़े एग्जाम में लिखा हुआ होता है, साथ में इसी का ही एक पार्ट है। लास्ट में 2-4 क्वेश्चन इसके करेंगे, अपने को समझ में आ जाएगा भी इस हिसाब के क्वेश्चन भी बनते हैं। टाइम सीक्वेंस, सीक्वेंस होता है क्रम,
रैंक भी क्रम होती है। रैंक का मतलब तो होता है पोजीशन क्या है उसकी, मतलब क्लास में टेस्ट लिया तो उसको रैंकिंग कह देते हैं, फर्स्ट रैंक आई, सेकंड रैंक आई, इस हिसाब से कहते हैं। सीक्वेंस होता है कोई भी वस्तु को, कोई कैंडिडेट की हाइट को इस हिसाब से सेट करना। अगर आपको कहते हैं कि 5 बॉक्स हैं, उनके कलर दे दिए लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, जो भी आपको देना है जी वो कलर दे दिए, इस हिसाब से फिर आपको कहेगा कि लाल के जस्ट ऊपर हरा नहीं है, पीले के जस्ट नीचे लाल है, इस हिसाब से वो आपको क्रम, तो वो सीक्वेंस हो गया, उनका क्रम हो गया। दोनों का हिंदी में मतलब क्रम ही होता है। रैंकिंग टेस्ट का भी क्रम परीक्षण, टाइम सीक्वेंस का भी समय क्रम। तो टाइम समय क्रम, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि 5 दोस्त हैं, ABCDE, 5 दोस्त हैं, 5 में 5 ऑफिस में जाते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में वो ऑफिस जाते हैं, तो फिर ABCDE नाम है उनके, तो वो कहेगा C सबसे पहले नहीं पहुंचता है, B है वो E के बाद पहुंचता है, सबसे लास्ट में A पहुंचता है। इसी हिसाब से ये कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर वो आपसे पूछेगा 1 नंबर कौन जाता है, 2 नंबर कौन जाता है, 3 नंबर कौन जाता है, क्रम से लगाओ, नीचे से दूसरा कौन है, ऊपर से तीसरा कौन है, इस हिसाब से। तो वो टाइम सीक्वेंस होते हैं वो क्वेश्चन। रैंकिंग का ही एक पार्ट होता है, अपने को इसी के अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे उसको और अपने इसको सोल्व आउट कर लेंगे अपने। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट एक चीज देखते हैं। मैं एक ड्राफ्टिंग कर रहा हूं यहाँ पर। मान लीजिएगा एक पंक्ति है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ। मैं आपको फिर बार बार रिवाइज कर रहा हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। पहला बनेगा दायां या बायां कुछ भी पूछ लेगा, या बनेगा कुल। और कुल वाला मोस्ट ऑफ केस में क्वेश्चन बनता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताओ मुझे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, टोटल संख्या बताओ कितनी है। टोटल का मतलब कुल होता है सारा जोड़ना, और कुछ नहीं है। देखिए ये बायां साइड है, बी और डी, अगर बायां दायां याद नहीं है तो ऐसे याद करेंगे, ये लिखिएगा बायां, ये लिखिएगा दायां, ठीक है, हो गया जी बायां और दायां। अब मान लीजिए एक लाइन बना दी, अब बना दी अपने ने। अब एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा है कि राम का किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 18वां है तथा दाएं से 11वां है, तो कुल छात्र बताओ। अब क्वेश्चन क्या आया, कुल बताओ। मैंने आपको कहा 3 चीजें होती है, बायां, दायां और कुल। 3 में से 2 चीजें आपको ऑलमोस्ट केस में, 100% नहीं है, ऑलमोस्ट केस में 2 चीजें दे देता है, तीसरी निकालनी होती है। तो 2 चीजों को मिलाकर निकालो, या तो जोड़कर निकालो या घटाकर निकालो, ऐसे निकलती होती है। अब देखिएगा इसने क्या पूछा, कुल पूछा है। कुल का मतलब टोटल, सारा का सारा कितना, यही तो है, टोटल कितने कैंडिडेट हो गए, तो इसी हिसाब से निकालना, तो टोटल निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से मतलब यहां से, फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से कितना नंबर है इसका, 18वां है। ये मान लो ना यहां बैठा होगा लगभग, ये 18वां नंबर है, यहां से एरो का निशान ले लिया, बाएं से 18 नंबर पर राम बैठा है, और नाम और लिख देते हैं, चलो ये लीजिए भी राम है। अब दाएं से, फ्रॉम राइट, राम का स्थान दाएं से कितना नंबर है, 11वां नंबर है, यहां से 11वां नंबर है। दोबारा देख लीजिएगा, बेसिक है, हर एक क्वेश्चन इसी बेसिक से होगा, हर एक क्वेश्चन जो मर्जी उठा लीजिएगा। ये जो चीज मैंने 3 लिखी थी यहां पर, लेफ्ट, राइट और टोटल, ये 3 लिखी थी, बायां, दायां और कुल, इन तीनों से ही होता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। रैंक तो इनमें से आएगी। रैंक किस में आती है, 100 बच्चे हैं तो कुल हो गए 100, सारे 100 है जी टोटल। उनमें से एक की रैंक आ गई जी 5 नंबर, एक के आगे 36 नंबर, तो रैंक उनमें से ही आएगी। वो बाएं से बोल दो, दाएं से बोल दो जी, बात खत्म। तो अब देखिएगा इसमें क्या अपने क्या बात कर रहे थे, किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 18वां लिख दिया, दाएं से 11वां ये भी लिख दिया। अब इसने पूछा कुल कितने हैं टोटल। अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा उसको, कि मैंने बाएं से जैसे 18 नंबर तक मैं जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 टिल 18, ऐसे ही जाऊंगा, 1 2 3 4 करके जाऊंगा।
और दाएं से भी ऐसे ही आते हैं, हमेशा याद रखना। दाएं से भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस हिसाब से करके 11 नंबर पे आए हैं अपने, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिएगा कि ये जो कैंडिडेट है राम, बाएं से 18वां है, दाएं से 11वां है, कुल कितने, तो राम है तो एक ही। इस लाइन में राम अकेला बैठा है। जब मैंने इधर से गिना तो यहाँ 17 आया और ये 18, तो राम को गिन लिया, काउंट हो गया, राम इंक्लूड है। और जैसे ही मैंने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6 7 8 11, फिर राम को गिन लिया, तो राम को कितनी बार गिन लिया, 2 बार गिन लिया। राम को दोबारा सुन लीजिएगा, इस क्वेश्चन में मोस्टली कैंडिडेटों को यही प्रॉब्लम आती है। जब मैं माइनस करूंगा ना तो कहेंगे सर माइनस कैसे कर दिया, तो यही प्रॉब्लम आती है। क्यों कर दिया, क्योंकि राम यार जब बाएं से गिना तो भी राम को गिन लिया, 18वां नंबर राम है। अब किसी पंक्ति में राम का 18वां नंबर है तो इधर 17 बच्चे बैठे हैं, तो राम को गिना है मतलब 18 गिन लिए, तो और 11 नंबर है तो इधर 10 है, फिर राम को गिन लिया 11वें पर। तो 2 बार थोड़ी गिनना, गिनना तो एक बार ही है। तो याद रखना, जब कभी भी आपसे कुल पूछे ना ये कुल कितने बच्चे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बायां प्लस दायां माइनस 1, ये हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला है। कुल जब भी पूछे तो बायां प्लस दायां माइनस 1, माइनस 1 क्यों करते हैं भाई, क्योंकि बाएं से भी किसी कैंडिडेट को गिन लेंगे, दाएं से भी गिन लेंगे। अब 2 तो है नहीं है, तो एक ही है तो एक ही बार गिनेंगे, तो 1 घटा दो, एक ही तो बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, बाएं से कितना नंबर है 18, तो देखिएगा 18 प्लस 11 माइनस 1 कितने कैंडिडेट हैं, 28 कैंडिडेट हैं अभी दोस्तों इस लाइन में। इस हिसाब से मैं बिल्कुल वैसे करा रहा हूं, इतना इजी नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करते होते हैं। माइनस क्यों किया मैंने, 18 नंबर आया तो 17। अब ये तो सबको पता है, किसी एक लाइन है, ऐसे बच्चे बैठे एक लाइन में, और वहां पर एक राम नाम का कोई कैंडिडेट है, राम, उसका लाइन के आगे से मतलब शोर से, जैसे प्रार्थना लगती है स्कूल में बैठते थे ना ऐसे अपने, तो उस क्लास में उस लाइन में राम है, वो बीच में बैठा है कहीं, तो और अपने कहते हैं कि राम का ना आगे से स्थान है वो 20वां है। किसी ने बोल दिया कि राम 20वें नंबर पर बैठा है, तो मुझे बताओ राम के आगे कितने बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं, तो ही वो 20वां नंबर हुआ उसका, यही बात है। तो 20वां नंबर जब भी करूंगा तो राम को काउंट करूंगा, यही चीज यहां पर है सर। राम को जब बाएं से लिया है तो 18 नंबर गिन लिया, इधर से किया है तो भी गिन लिया, कैंडिडेट एक है गिन लिया 2 बार, तो 1 घटा दिया, उत्तर आ गया अपने पास। तो ये तो मैंने कुल वाला बता दिया आपको। इसी पर्सन को ऐसे करते हैं कि मान लो ये कुल बता दे आपको कि भी एक लाइन है उसमें 40 बच्चे हैं, कुल बता दिया। अब जब कुल बता दिया तो क्वेश्चन क्या बनेगा, अब ये तो बता ही दिया तो ये तो पूछने से रहा, पहले ऐसा तो तनी क्वेश्चन में कभी देखा है क्या कि पहले तो बता दीजिए एक लाइन में 50 बच्चे हैं, बाद में क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाई, फिर लास्ट में पूछे कितने बच्चे हैं, तो ये तो होता नहीं है ऐसा। तो भी एक बार बता दिया 50 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं तो कुल तो नहीं पूछेगा, पूछेगा फिर लेफ्ट और राइट में से अपने को, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी तो कुल वाला किया है, फिर अपने ये देखते हैं कि ये कैसे होगा क्वेश्चन, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता अपने को इससे। अब मान लीजिएगा एक लाइन है, क्वेश्चन ये है, यहां लिख देता हूं मैं, किसी पंक्ति में कुल 45 छात्र हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से राम बाएं से 14वें नंबर पर है, तो अब देखिएगा, अब इसने कुल बता दिया, बाएं से स्थान भी बता दिया, 3 ही तो चीज होती है। मैं दोबारा फिर लिख रहा हूं, यहां पर देख लीजिए, बायां ओब्लिक दायां ओब्लिक कुल, 3 चीजें होती है दोस्तों, 3 में से 2 चीज दी हुई होती है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। अब प्रॉब्लम यहां आ रही है कि अगर मान लो ये चीज दी होती बायां और दायां, तो ये नहीं दी हुई थी, 2 ही तो देगा, तीनों दे देगा, तो क्वेश्चन क्या बनेगा। अब बायां दे दिया दायां दे दिया, ये पूछेगा कुल, कुल का मतलब होता है टोटल सारे को जोड़, दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ जाता है। अब इसमें तो जोड़ना होता है, अगर ये दे ही दिया तो जोड़ना नहीं है, फिर क्या है, घटाना है, 1 घटाना है, फिर उत्तर आएगा। तो अब देखते हैं, तो
उसका दाएं से स्थान बताओ। ये क्वेश्चन है। अब वही बात अपने ऐसे लाइन करेंगे ऐसे इस हिसाब से। अब अपने को पता है भी यहां से लेकर और वहां तक टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो छात्र हैं वो कितने हैं, 45 है। ऊपर दे रखा है कि 45 छात्र हैं जी। अब कुल तो निकालना नहीं, मतलब क्या है, जोड़ना नहीं है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में कहीं भी जोड़ना नहीं है। यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, टोटल है 45 है जी, लिखे पड़े हैं। अब इसने कहा बाएं से, तो बायां स्थान ये होता ही है, अपने को अच्छे से पता है। बाएं से क्या है, राम का बाएं से 14वें नंबर पर है, तो मान लेते हैं यहां बैठा है। 14 नंबर पर यहां से कौन बैठा है, राम बैठा है। अब वही बात, बेसिक सा क्वेश्चन दोबारा फिर पूछता हूं कि राम का बाएं से 14वां स्थान है। दोबारा सुन लीजिए, राम का बाएं से 14वां स्थान है, तो राम के इधर बच्चे कितने बैठे हैं। जब उसका 14 नंबर उसका है, तो उसके इधर बच्चे कितने बैठे हैं, 13। 13 बच्चे बैठे तो 14 नंबर आएगा उसका। ठीक है जी। अब इसने जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा है कि इधर से इसका नंबर पूछा है। दोबारा सुन लीजिएगा, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि राम के इधर दाएं, दायां साइड है, ये दायां होता है, ये बायां है, ये दायां होता है, कि राम के दाएं छात्र कितने हैं। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने पूछा है दाएं से स्थान, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राम के दाएं कितने बच्चे बैठे हैं, कितने छात्र बैठे हैं। अगर ऐसा पूछ ले तो टोटल 45 है, 14 यहां तक रुक गए, इधर वाले 31 बच गए जी, आंसर आ गया अपना। ठीक है, एक हिसाब तो ये होता है। लेकिन अपने ने पूछा उसका दाएं से स्थान, तो ये राम का स्थान कौन सा है ये पूछा है। तो आप इसको ऐसे करोगे, कुल माइनस जो साइड दिया है, बाएं से दिया है तो बायां लिखो, दाएं वाला दिया होता दाएं वाला लिख देता, माइनस बायां ये करेंगे और +1 करेंगे भी, उत्तर आ जाएगा। अब देखिएगा, अब गड़बड़ हो जाएगी कईयों को कि जी कई बार तो माइनस कर रहे हो, कहीं प्लस कर रहे हो, ऐसा कैसे, तो समझ लीजिए ऐसा कैसे। अब हटा देते हैं इसको, मिटा दिया। अब बता दीजिए मुझे टोटल बच्चे कितने थे, 45 थे जी। राम का एक साइड से स्थान कौन सा, 14। अगर मैं राम 45 में से 14 छात्र माइनस कर देता हूं तो 31 आएगा। इसका मतलब यह हुआ राम के इधर छात्र कितने बैठे हैं, 31 बैठे हैं। दोबारा समझ लीजिए आराम से इस चीज को, प्लस माइनस वाला फंडा खत्म हो जाएगा। 45 छात्र हैं, 14 यहां तक है, राम 14वां नंबर है। तो अगर राम को मैं छोड़ दूं, काउंट ना करूं, राम को इधर से काउंट कर लिया, बाएं से, इधर से नहीं करना, एक बार साइड कर लिया, 14 बच्चे हो गए। तो 45 माइनस 14 कितने, 31। तो इधर 31 बच्चे बैठे हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इधर कितने बच्चे हैं, तो 31। लेकिन इसने पूछा है इधर से राम का स्थान कौन सा है। तो जब 31 बच्चे इधर बैठे हैं तो राम का स्थान तो आगे है, फिर तो 32वां हो जाएगा ना। तो यहाँ इसलिए एक प्लस करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि कई महानुभाव क्या करते हैं कि 14 और एक 15, और 45 में से 15 गया 30। तो ऐसे नहीं होता है पहलवानों, माइनस का है 14 और ये एक है प्लस का, तो माइनस और प्लस कभी जुड़ते थोड़ी है एक साथ है। ये 45 में जुड़ेगा एक, तो क्या आएगा 46 माइनस 14, 32वां स्थान आएगा। 32वां स्थान है कहां से, दाएं से। अभी भी कईयों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एक में तो माइनस करना है, एक में प्लस करना है, ये एक हमेशा साथ रहेगा। तो अब समझ में कैसे आए भी, कैसे याद कैसे करें, दिमाग में कैसे फिट करें इसको। तो दिमाग में इसको ऐसे फिट करो कि अगर आपके पास क्वेश्चन पूछ ले कुल का, कि कुल कितने कैंडिडेट हैं, जैसे इसने कुल नहीं पूछा, कुल तो बताया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कुल का, तो जो बड़ी संख्या है उनको जोड़कर एक माइनस करना है। तो कुल पूछ ले तो क्या आएगा, बायां प्लस दायां -1, यही आएगा। इस चीज को आप ऐसे याद कर लो, अगर पहले प्लस आ गया, इस चीज को ऐसे याद कर लो, अगर लाइन में पहले प्लस आ गया तो बाद में क्या आएगा, माइनस आएगा ही आएगा। और इसमें पहले माइनस आ गया, ये देखो ये रहा, इसमें पहले माइनस आ गया तो बाद में क्या आ गया, प्लस आ गया। मैंने आपको टॉपिक की शुरुआत में ही कहा था, स्टार्टिंग में कहा था
कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस करना है, गुणा भाग स्क्वायर क्यूब रूट कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ करना है जोड़ करना है या घटाना है, दो ही काम करने हैं अपने को, दोनों साथ होने हैं भाई। अगर पहले प्लस है तो बाद में माइनस है, पहले माइनस है तो बाद में प्लस है। वो आप पर डिपेंड करता है भी आप कैसे इसको सेट करते हो, माइंड में कैसे रखते हो इस चीज को, वो आप पर डिपेंड करता है। दोबारा देखिए क्वेश्चन और मैं समझाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा अपना। या हटा देते हैं, इसको हटा के करते हैं, सीधा ही करते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखते, सिर्फ ड्राफ्टिंग करते हैं। एक लाइन है, बायां दायां आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बाएं से दाएं से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े से आगे टफ ना, लैंग्वेज के थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। नहीं तो सुनिएगा, ये साइड होता है बायां, क्यों बी पहले आता है ABCD में, ABCD, डी बाद में, दायां बाद में, ठीक है, पहले बायां फिर दायां, याद रखना ये चीज हमेशा भाई। अब यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट है, मान लेते हैं अपने राम मानते हैं ज्यादा, और किसी को क्यों मानने हैं भाई, है ना, तो राम को मानते हैं। तो राम बाएं से, यहां से फ्रॉम लेफ्ट, यहां से राम मान लीजिए ये बैठा है राम। मैं दोबारा वही चीज करवा रहा हूं बेसिक, वापस एक बार फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन करूंगा। राम बाएं से मान लीजिए इधर से राम का स्थान है 20वां। अब इसका मतलब दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ राम को मैंने गिन लिया है 20 में राम आ गया है, और अब मैंने इधर से राम का नंबर और दे दिया, मान लीजिए 25वां। अब फिर राम को गिन लिया है मैंने। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको राम का कहां से साइड बताया, बाएं से, तो बायां तो मैंने बता दिया, दाएं से कितना बताया 25, तो दायां भी बता दिया। अरे यार, जब दोनों चीज बता दी, बायां बता दिया दायां बता दिया, तो क्वेश्चन तो एक ही बचा, और तो कुछ बन ही नहीं सकता इसमें। इस लैंग्वेज में क्वेश्चन और कोई बन ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तो इसका क्वेश्चन यही बनेगा कि कुल कितने बच्चे हैं लाइन में। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, तीन चीजें होती है, बायां दायां कुल। कुल का मतलब होता है टोटल, जितने कैंडिडेट है वो सारे के सारे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल के लिए कुल मतलब बड़ा जोड़, कुल का मतलब जोड़ ही होता है, टोटल का मतलब जोड़ ही होता है, तो जोड़ना है। पहले जोड़ का निशान आ गया तो बाद में -1 कर देना, आंसर कभी गलत होता ही नहीं है। तो देखो 20 + 25 -1। अब दिमाग में इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, अभी इसमें प्लस माइनस होता है, तो पहले प्लस है तो बाद में क्या आ गया, माइनस आ गया। अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस आ जाता, ये याद रखना है आपको। अब कुल पूछा है, कुल का मतलब होता है टोटल, टोटल का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ पहले आएगा। टोटल अपने कहते हैं टोटल कितने कैंडिडेट हैं, तो जोड़ कर ही बताते हैं कितने हैं, तो वही चीज यहां पर है। तो टोटल करेंगे अपने, अब दोनों का टोटल होता है 45 -1, कितने कैंडिडेट हो गए, टोटल इस लाइन में 44 है। अब 45 तो इसलिए नहीं है कि राम को 2 बार गिन लिया, बीच में बैठा था, इधर से गिना तो भी गिन लिया, इधर से गिना तो भी गिन लिया, वो 2 थोड़ी है, वो तो है तो बेचारा एक ही, गिन लिया 2 बार तो गलती से, तो 1 माइनस कर दिया भाई, 44 आ गया इसका उत्तर। इसी क्वेश्चन को यही लिखे लिखे को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब बायां दायां फिर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब मान लीजिएगा ये क्वेश्चन ऐसे हो गया अपने पास, ये क्वेश्चन है दायां बायां लिखा पड़ा ही है अपने पास सब कुछ। इसमें ना ये बायां दायां नहीं दे रहा है, इसमें ये कुल दे रहा है आपको। इसमें आपको इसने बता दिया कि कुल कितने छात्र हैं, मान लीजिए 62 कैंडिडेट्स हैं, 62 छात्र हैं इसके अंदर, बता दिया 62 छात्र हैं, ठीक है। अब तीन चीजें होती है, देखो दोबारा, बायां दायां कुल। अब इसने एक चीज दे दी, क्या दे दी, कुल दे दी, मतलब ये तो नहीं निकालना, ये तो दे दी, ये तो निकालनी नहीं है, ये दे दी। इन दोनों में से एक दे देगा और एक निकालनी है। मान लो इसने दायां दे दिया तो निकालना क्या है, बायां निकालना है फिर तो। अब दायां मतलब इधर से स्थान इसने दे दिया, मान लीजिएगा 38वां राम है ये, फिर तो राम का दाएं से स्थान कौन सा, 38वां। आप ड्राफ्टिंग देख लीजिए, चित्र देख के समझ में आराम से आ जाएगा भी इस लाइन से इस लाइन तक, पहले बच्चे से लेके लास्ट बच्चे तक 62 बच्चे थे, ये 38 बैठा है, तो इधर वाले कितने बच्चे हैं, या फिर इधर से नंबर कितना है राम का,
2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं पूछ लूं कि राम के इधर बच्चे कितने हैं, तो आप 62 माइनस 38 सीधा कर दो, प्लस मत करना चाहिए। अगर मैंने पूछ लिया इसका स्थान कौन सा है तो करना पड़ेगा ना। अब इसका बाएं से स्थान पूछ लिया, अभी बाएं से स्थान कौन सा है। अब बाएं से स्थान पूछा है तो कुल तो पड़ा ही है, तो जोड़ना नहीं है दोस्तों, इसमें घटाना है। और पहले माइनस आ गया तो बाद में प्लस 1 आएगा ही आएगा, पता ही है अपने को। तो देखो कुल कितने हैं 62, यहां से लेकर यहां तक 62 है। इतने कितने हो गए 38, तो घटा दो 38। दोबारा देखो सारे 62 हैं, इतने का पता है, इतना ही निकालना है तो घटाने से निकलेगा। अगर जोड़ दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर मान लो 62 और 38 जोड़ दिए मैंने तो ये तो 100 हो गए, घटाएंगे तो 99 हो जाएंगे। तो कुल तो दे रखा है बेचारे ने 62 है, तो आपने तो उत्तर गलत कर दिया। तो 62 माइनस आ गया, देख लो माइनस आ गया तो प्लस 1। याद रखना, अगर पहले प्लस तो बाद में माइनस, पहले माइनस तो बाद में प्लस। और एक चीज और, अब 38 में 1 मत जोड़ देना। कई पहलवान ऐसे होते हैं वो 38 में 1 जोड़ देते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। 38 किसका है, 38 के आगे माइनस है, ये प्लस का है। माइनस और प्लस कभी जुड़ते नहीं है साथ में, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, अपने को पता है। तो ये 1 है ना, वो आप इसमें जोड़ो। तो ये कितने हो गए 62 और 1 63 हो गए। 63 में से 38 गए तो कितने बचते हैं 25 ही बचते होंगे। तो ये 25वां स्थान हो जाएगा। तो इधर से स्थान कौन सा हो जाएगा राम का 25वां, 25वां स्थान हो जाएगा अपने पास। इस हिसाब से करना होता है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, एकदम 0 लेवल। इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता सर। इससे नीचे तो ये हो सकता है कि 38 है तो लाइन खींच लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो इतना भी नहीं करना। तो एक तो लाइन खींचने का तो मतलब ही नहीं, अनपढ़ तो है नहीं। तो ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक। इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ बेसिक मिल ही नहीं सकता। और ये जो बेसिक चीज है, ये मैंने आपको सिर्फ दायां बायां और क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताया है। क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं। कईयों का ये समझ में आया है, कईयों को नहीं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट कोई जो समझ में आ गया ना, वो सोचते हैं जी रैंकिंग तो हो गया। नहीं हुआ है अभी तो क्वेश्चन करवाने बाकी है। क्वेश्चन तो मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा ना आपके लिए। इसके लिए अभी भी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया है, आपको सिर्फ बताया है कि कुल अगर आ जाए, कुल मतलब टोटल आ जाए तो जोड़ना है, टोटल नहीं आए तो घटाना है। 2 ही चीजें बताई है। हाँ होती यही है, क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा टिल एंड, लास्ट तक। लास्ट में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, कुल छात्र बताओ, बाएं से स्थान बताओ, दाएं से स्थान बताओ। इनके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि रैंकिंग टेस्ट है। इसके अलावा मिलेगा क्या अपने को, है ना। तो ये अपना यहां तक समझ में आया आप सबको। यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल करवा रहा हूं लास्ट। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा इसके में। अब आप मुझे बताओगे, सिंपल सा क्वेश्चन, सेम यही पूछ रहा हूं मैं। ये साइड होता है अभी बायां, ये साइड होता है अभी दायां, यही होता है। बायां और दायां लिख दिया मैंने। अब यहां पर एक कैंडिडेट है राम, इसका नंबर है यहां से 26वां। दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो करवाया वो ही पूछ रहा हूं। 26वां स्थान है। अब कैंडिडेट एक यहां आगे मान लीजिएगा सीता, इधर से स्थान है सीता का, मान लेते हैं 20वां। मान लिया, मानना ही तो है, मान लिया। इधर से क्या है 26वां स्थान राम का है, इधर से 20वां स्थान किसका है सीता का है। अब गड़बड़ यहां आ जाएगी। अब आपको मैंने कहा था जी 3 ही तो चीजें होती है ना, दायां बायां कुल। और ये तो दायां बायां तो आ गया, और कुल और दे देता हूं चलो आपको। कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हैं जी अपने पास 63। ये लीजिए 63 बच्चे सारे। अब मुझे आप जनरल से एक चीज बता दो कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, इससे शायद सिंपल कुछ भी नहीं होगा। बस वही चीज, गुणा भाग तो है नहीं, जोड़ और माइनस 2 ही तो चीज करनी है। अब बात सुनिएगा सर, इसको सिंपल समझते हैं भी। ये पहला बच्चा है, 1 नंबर ये है, और 63 है तो 63वां ये बैठा। यही बात है, यही तो बात है। लाइन में बैठे सारे बच्चे हैं। पहला बच्चा ये है, 63rd ये है, 63वां बच्चा ये है अपने पास। तो यहाँ राम का नंबर बाएं से कौन सा
26वां, राम का नंबर 26वां है, तो मतलब राम को मैंने काउंट कर लिया। समझ में आ रहा है? राम को मैंने क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है, राम को गिन लिया है, तो 26 बच्चे यहां तक हो गए। अगर मैं इस लाइन को यहां तक इतना लंबा कर दूं तो मतलब 26 बच्चे हैं, ये 26 है, तो 26 तो ये रहे भाई इतने मेरे पास। ये कितने हैं, 20, ये 20 है, तो 26 प्लस 20, देखो 26 बच्चे यहां हैं, 20 बच्चे यहां हैं, 20 वाले बच्चे तो निकालने हैं, कितने हैं टोटल, कितने हैं 63 है। तो आप ऐसे करो 63 माइनस ये कर दो, दोनों को जोड़कर 26 और 20 कितने होते हैं 46, तो 63 माइनस 46। अब इसमें +1 और -1 वाला कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि स्थान नहीं बताना राम का, आगे से बताओ पीछे से, स्थान बताते हैं तो लगता है 8वां 9वां 10वां, वहां शब्द ऐसे लगता है। मैंने तो बीच में बच्चे पूछे हैं, तो बीच में ये वाले बच्चे पूछे, कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, 26 यहाँ बैठ गए, 20 यहाँ बैठ गए, 46 बच्चे बैठ गए दोनों साइड, तो बीच वाले डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कितने हो गए ये, 23 और 4 है 27 बच्चे हो गए, 27 बच्चे बीच में बैठ गए जी, ये उत्तर आ गया अपने पास। यही हुआ या गड़बड़ कर दिया आपने ने, सॉरी 17 बच्चे हो गए जी, 13 और 4 17 बच्चे हो गए अपने पास। बीच में 17 बच्चे बैठे हैं, ये क्वेश्चन मार्क की जगह 17 लगा सकते हैं। ये इतने बच्चे अपने पास बीच में बैठे हैं। आज मैंने सिर्फ आपको दायां बायां सिखाया है, कुल कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे करते हैं, प्लस क्यों करते हैं, यह चीज बताई है। नेक्स्ट में इसका जो दूसरा टाइप होता है कि राम और सीता दो बैठे हैं, दोनों का स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो ये इसका नया स्थान हो जाता है, वो पुराना स्थान बताइए, या 4 स्थान हटा लेते हैं तो क्या पोजीशन आएगी। टाइम सीक्वेंस में 4 कैंडिडेट है, मनोज सुरेश श्याम, इस हिसाब से, तो उनका नंबर क्या है वो नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन लेके आएंगे, तब करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, ये बेसिक समझ लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल दीजिएगा, आपको तुरंत उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।